everyone. Today we will continue our lesson 2. Valence shell electron pair repulsion theory. बेटा इसके अकॉर्डिंग हमने वो कैटेगरी को रिवाइज कर लिया था जिसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप करके उनके स्ट्रक्चर्स को। हमने 4 टाइप जिसमें 4 हमारे पेयर होते हैं उसको हमने कर लिया था, चाहे वो 3 लोन पेयर या 1 लोन पेयर हो। तो टाइप हमने आपको बता दी थी जिसमें 4 तक है। अब हम कंटिन्यू करेंगे जिसमें हमारे 5 क्या होते हैं, टाइप होते हैं, जिसमें बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को अगर हम कंसीडर करते हैं तो उस एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझते हैं और उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। उस स्ट्रक्चर का नेम देन अदर एग्जांपल, ये हम कर रहे थे। मैंने ये तो अलग अलग बना दिया, आज कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, कॉलम्स से तो आपको स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए। टाइप 5 जिसमें हमारे सारे के सारे अगर बॉन्ड पेयर निकले और लोन पेयर 0 हो तो वो क्या शेप है, एग्जांपल हम लेके चल रहे बेटा PCl5। क्या एग्जांपल ले रहे हैं बेटा हम इसमें PCl5। PCl5 में फास्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बेटा मैंने कल भी आपको समझाया था वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं। एटॉमिक नंबर 15285, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 क्लोरीन है तो पांचों के पांचों क्या हो गए, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर हो गया 0, यानी कि टोटल ये हो गए 5। टाइप 5 का अब स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ये नहीं है कि अगर हम पांचों के पांचों बॉन्ड एक प्लेन में लगा देते हैं बेटा, अगर हम ऑल द 5 बॉन्ड्स को एक प्लेन में लगा देते हैं तो 5 बॉन्ड्स अगर एक प्लेन में आ जाते हैं बच्चे तो वो 5 बॉन्ड्स क्या करते हैं, 72 का एंगल बनाते हैं। अगर पेंटागन शेप बना के समझाऊं तो वो 72 का एंगल बनाते हैं। नाउ द सिचुएशन अराइज, तो इसको कैसे किया जाए, तो ये क्या करते हैं, जैसे टेट्राहेड्रल तो 4 का एंगल बनाया था, ये क्या करते हैं 2 बॉन्ड, जैसे 2 अलग अलग तरीके दिखाई दे रहा होगा कि एक ट्रायंगल बना रहा है, यानी इसमें जो 3 बॉन्ड है वो कैसे शेप में है, ट्रायंगल शेप में है। ये चौक से जो मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ ये ऊपर और नीचे, मतलब 2 एंगल बनते हैं, एक तो 120 का और एक 90 का, तो ऊपर और नीचे। जैसे अगर आप देखते हो ये एक प्लेन में है, प्लेन में क्या हुआ, 3 बॉन्ड ऐसे हो गए रेड ब्लू पेन से, चौक से एक ऊपर और एक नीचे। तो इसको अगर मैं ड्रॉ करूंगी लाइक ट्रायंगल और फिर उसको ऐसे शो करूंगी तो वही सिचुएशन है बेटा शो करने की, लेकिन इसमें क्या हो जाता है, अब आप ये ट्रायंगल बनाओगे बेटर है, आप ऐसे समझिए कि 3 बॉन्ड, ये क्या कहलाता है, इक्वेटोरियल प्लेन और ये है एक्सियल, इक्वेटोरियल बॉन्ड और एक्सियल। तो कितने बॉन्ड पे 5 में से 3 इक्वेटोरियल पे आ जाते हैं ट्रायंगल की फॉर्म में, 2 ऊपर की तरफ आ जाते हैं। इनका एंगल होता है आपस में, ये तो ऊपर है बेटा, ये एंगल होता है हर एक एंगल 120 का, और जो ये इसका दूसरों के साथ बनता है वो 90 का। स्टेबिलिटी फैक्टर की वजह से वो इस तरीके से अरेंज होते हैं। और इस शेप को हम, एंगल बनाना जरूरी नहीं है, इस शेप को हम बोलते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल की वजह से 2 एक्सियल है तो बाई पिरामिड बनाते हैं, जैसे ये 3 एक हो गया ये ऊपर, तो ये इसके साथ क्या बना रहा है, एक तरीके से पिरामिड बना रहा है। तो ट्रायंगल बाय पिरामिड, क्या शेप का नाम क्या देते हैं इसको हम, ट्रायंगुलर बाय पिरामिड। 5 वाले में क्या बनता है, 3 तो आपकी क्या बन जाते हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड इक्वेटोरियल प्लेन में, और 2 बॉन्ड क्या बन जाते हैं आपके, एक्सियल बॉन्ड बन जाते हैं। 2 बॉन्ड कैसे बन जाते हैं, एक्सियल बॉन्ड। तो PCl5 इसका एग्जाम्पल हो गया, और इसका एग्जाम्पल N तो होता है नहीं, NH3 होता है,
काफी है। अब टाइप 4 में भी जिसमें 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। अब हम वो एग्जांपल कर रहे हैं जिसमें 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर है, तो वो कौन सा है बेटा? आपका SF4। SF4 सल्फर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 बॉन्ड पेयर 4 4 दिखाई दे रहा है। लोन पेयर बेटा 2 इलेक्ट्रॉन का 1 लोन पेयर, ये याद रखना 2 इलेक्ट्रॉन का 1 लोन पेयर होता है, टोटल हो गया 5। अब वो लोन पेयर कहां पर आए? इक्वेटोरियल पे आए या एक्सियल पर? मींस दो सिचुएशन है। अगर मैं लोन पेयर ऐसे बना दूं या दो पॉसिबिलिटी, या मैं लोन पेयर ऐसे बना दूं, तो विच वन इज द करेक्ट शेप? कौन सी करेक्ट हो? लोन पेयर इक्वेटोरियल पे है तो ये करेक्ट हो। क्यों? ऐसा क्या वजह है कि ये इक्वेटोरियल वाला करेक्ट है? एक्चुअल में इक्वेटोरियल वाले में एंगल कितने का था? 120 का। जो एंगल था वो एंगुलर यानी लोन पेयर बॉन्ड पेयर की रिपल्शन की वजह से ये इतना ज्यादा नहीं होता। अगर मैं कहूँ कि लोन पेयर आपका, मान लीजिए मैं चौक से रिप्रेजेंट कर रही हूँ लोन पेयर को, आई विल शो इट विद द हेल्प ऑफ चौक। ये आपके सामने, ये एक्सियल बॉन्ड मैं रेड पेन से शो कर देती हूँ, एक्सियल एक तरफ हो जाएगी आपका। ये है आपका इक्वेटोरियल। अगर ये लोन पेयर है तो ये सिर्फ इसको और इस वाले को रिपेल करेगा। इसको तो बेटा और रिपेल कर ही नहीं सकता क्योंकि ये तो लंबा खिंच जाएगा, लंबा हो जाएगा एक्सियल बॉन्ड, लेकिन ये इसको रिपेल करेगा तो कैसे लगाएगा? थोड़ा सा इधर शो कर देगा, लेकिन ज़्यादा ये एंगल में रिफ्लेक्शन नहीं लाएगा। अगर यही लोन पेयर अगर हमारा एक्सियल में होता ये, तो ये कितनों को बॉन्ड को रिपेल करता? 3 को, यानी 1 2 3। इक्वेटोरियल पे तीनों पे प्रेशर डालता और तीनों पे क्या हो जाता? ये तीनों पे कौन से 1 2 3 इनको बेंड कर देता, एंगल को बढ़ा देता, मोर देन 90 कर देता, यानी स्टेबिलिटी फैक्टर इफेक्ट हो गया विद 2 बॉन्ड। और इसमें कितने में आएगा? सिर्फ 2 बॉन्ड में। तो विच वन इज मोर स्टेबल? ये वाला। तो ये वाली शेप जाती है बेटा SF4 में, जिसमें 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। इसको मैं आई एम ड्राइंग इट अगेन। तो S एक इक्वेटोरियल में बना दो, ये इक्वेटोरियल हो गए, PCl5 CL और ये एक्सियल बॉन्ड। एक्सियल बॉन्ड हमेशा लंबे होते हैं, ये भी याद रखना। ये एक्सियल बॉन्ड क्यों लंबे होते हैं? क्योंकि वो 90 का एंगल बनाते हैं विद द इक्वेटोरियल। और इस शेप को हम क्या बोलते हैं? सीसो शेप। जैसे आपने झूला देखा होगा ना बच्चों का, सीसो, वो अप डाउन हो जाते हैं, वो सीसो शेप। और इसका और एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं सीसो शेप में, तो अदर एग्जाम्पल आपके सिलेबस के रिगार्ड्स नहीं है, इतना ही आप कर लीजिए। नेक्स्ट आ जाता है वो टाइप जिसमें 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। 5 वाली नहीं टाइप कर रही हो बेटा, ये रब कर रही हूँ, प्लीज नोट डाउन इन योर नोटबुक। 5 वाले भी नॉर्मल, ट्रायंगल, बायोपेरियल। अब हम वो टाइप कर रहे हैं जिसमें 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर है। इसका एग्जांपल है ClF3। ClF3 अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के 7 बॉन्ड पेयर, 3 लोन पेयर, बेटा 4 इलेक्ट्रॉन के 2 लोन पेयर, 4 इलेक्ट्रॉन्स के 2 लोन, 5 हो गए। 5 में वो 2 लोन पेयर कहाँ बनाएगा? अगेन इक्वेटोरियल। और ये हो गया आपका Cl, ये F3 Cl। ये लोन पेयर सिर्फ इन 2 बॉन्ड पे इफेक्ट डालेगा और इसको हम बोलते हैं शेप को टी शेप। क्या नाम बोलते हैं बेटा? टी शेप। इसके एग्जांपल BrF3 कर सकते हो, ClF3 के साथ BrF3 ये हो जाएगा।
गॉट इट और नॉट। इसके अलावा अब और कौन सी टाइप आ जाती है बेटा, 5 में ही, जिसमें 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर। कौन सी टाइप है बेटा ये, जिसमें 3 तो लोन पेयर आ गए और 2 बॉन्ड पेयर आ गए, सिर्फ 2। एग्जाम्पल की बात करूं, एग्जाम्पल है बेटा इसका XeF2, एक्सीजिनोन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 3 which is equal to 6 इलेक्ट्रॉन 2 3 5। अब पांचों के पांचों ऐसे XeF2। शेप हमेशा किसकी होती है, बोन्स की, लोन पेयर की शेप नहीं होती। तो ये आपको सीधी लाइन दिख रही है तो इट विल शो लीनियर शेप। कौन सी शेप है इसकी, ये लीनियर शेप कहलाती है। इज इट क्लियर बेटा, ये कौन सी शेप हो गई आपकी, लीनियर शेप। गॉट इट। नेक्स्ट हम आ जाते हैं हमारा कि हमने जो बॉन्ड बनाने सीख लिए वो टाइप 5 के सीखे। किसके सीखे बेटा, टाइप 5 के। टाइप 5 के बाद आ जाता है टाइप 6। कौन सी टाइप आ जाती है बेटा, टाइप 6। अब इसमें ही ज्यादा स्ट्रक्चर्स थे, अब दो औरों में थोड़े कम होंगे बेटा। टाइप 6 जिसमें 6 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, एग्जांपल SF6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर का 6 बॉन्ड पेयर 6 लोन पेयर 0, 6 टोटल। इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, जैसे मैंने 3 ट्रायंगल एक प्लेन में दिखाई थी, वैसे ही एक स्क्वायर एक प्लेन में दिखा दिया विद एंगल ऑफ 90 डिग्री और 2 एक्सियल बॉन्ड। तो ये भी क्या है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। जैसे अगर मैं 3 एक प्लेन में दिखाऊं, ये एक प्लेन है तो एक ऊपर और एक ये ऐसे बनता है नीचे। पेपर लिया, बुक वाला पेपर ले सकते हो आप, जैसे आई विल शो यू विद द हेल्प ऑफ द बुक। जैसे ये बुक है, इसके 4 कॉर्नर दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4, यानी एक इस बुक के ऊपर और एक इस बुक के नीचे, ऐसे एक ऊपर और एक नीचे, ये शेप है। ये मैंने आपको तो ये क्या कहलाती है आपकी शेप। ये मैं बनाती नहीं हूँ, इससे कंफ्यूजन हो जाती है बोर्ड लगाने में। तो हम इसको कैसे ड्रॉ करते हैं, वी विल ड्रॉ इट लाइक दिस कि 4 bonds are plain except for 5th or 6th like this. This shape is called octahedral. कौन सी शेप कहलाती है बेटा, ये octahedral। कौन सी शेप है, अगेन आई एम रिपीटिंग द वर्ड्स, octahedral shape। अदर एग्जांपल में ले रही, फिर है 5 और 1। 5 और 1 का एग्जांपल हो गया बेटा IF, ClF5 ले लो। एग्जांपल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 बॉन्ड पेयर 5 2 इलेक्ट्रॉन विच इज इक्वल टू 1 लोन पेयर 6। इसमें किसी भी डायरेक्शन में ले लो बेटा, हर एक का एंगल 90 का बनता है। तो हम ऊपर की तरफ ले लेते हैं इसका लोन पेयर, तो ClF ये ClF ये स्क्वायर बन गया और ये, तो ये कौन सी, अगर 2 पिरामिड होते तो y पिरामिड है, लेकिन एक है तो हम इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर पिरामिड। कौन सी शेप है बेटा, ये स्क्वायर पिरामिडल शेप। कौन सी शेप है बेटा, स्क्वायर पिरामिडल शेप। तो नेक्स्ट आ जाता है जिसमें हम 4 + 2 XeF4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़ीनॉन के 8, बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 2, 6। इसमें क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों लोन पेयर, एक ऊपर एक नीचे और ये क्लोरीन ऐसे। तो ये शेप कौन सी कहलाएगी, स्क्वायर प्लेन
सेम ही है, तरीका एक ही है। तो ये 6 वालों की शेप थी जिसमें 6 बॉन्ड पेयर हो या 5 बॉन्ड पेयर, 8 बॉन्ड पेयर, 4 बॉन्ड पेयर या 2 बॉन्ड पेयर हो। तो ये टाइप बेटा 6 की हो गई। लास्ट हम कर रहे हैं 7 वाले की टाइप। बेटा वीडियो को थोड़ा सा स्लो कर लेना, चाहे पॉज कर लेना। अब ये स्ट्रक्चर सभी बच्चों ने अपनी नोटबुक में ड्रॉ करने हैं। एक बार करोगे तो क्लियर होगा बेटा। तो आपका नेक्स्ट टाइप, लास्ट टाइप है 7, जिसमें 7 बॉन्ड पेयर, 0 बॉन्ड पेयर, IF7। एग्जांपल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आयोडीन 7, बॉन्ड पेयर 7, लोन पेयर 0, टोटल 7। तो ये जैसे स्क्वायर बाइपिरामिडल बनाया हमने, यानी ऑक्टाहेड्रल नाम दिया, वैसे ही हम पेंटागन बनाए। थोड़ा सा ना सिमेट्री का ध्यान रखना। पेंटागन शेप देखे थोड़ी सी लाइक दिस, I F I 1 2 3 4 5। इट्स लुक लाइक अ पेंटागन। ऐसे अगर आप बनाने चलो तो ये आपको पेंटागन, एक ऊपर और एक नीचे। तो इस शेप को बोलते हैं पेंटागोनल बाइपिरामिड। अदर एग्जांपल नहीं होगा। 6 और 1 XeF6 ले लेते हैं। XeF6 में हमारे हो गए ज़ीरोन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, बॉन्ड पेयर 6, लोन पेयर 1 which is equivalent to 2 इलेक्ट्रॉन, 6 और 1 7। तो कोई भी एक आप उसमें क्या ले लो, लोन पेयर। बाकी 5 1 2 3 4 5 6। इस शेप को क्या बोलते हैं, डिस्टॉर्टेड, खराब हो गई, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। कौन सी शेप बोलते हैं बेटा, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। So this is all about the types, variety of shapes that we have to be understand for future also. तो ये हमें अपने फ्यूचर मीन्स अलग अलग शेप्स को समझना है, तो उसको समझने के लिए इनको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये मैंने टाइप करवा दी विद वन एग्जांपल। लेट्स डू सम ऑफ द एग्जांपल्स रिलेटेड विद दिस स्ट्रक्चर पार्ट। तो बेटा कुछ एग्जांपल मैं लिख रही हूँ जिसको आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। स्ट्रक्चर यही बनेगी, इससे अलग कोई स्ट्रक्चर नहीं बनता। तो वो कैसे करते हैं, लेट्स सी विद हैविंग लुक अदर एग्जांपल, अदर स्ट्रक्चर। जैसे मैंने अभी डिस्कस किया ICl4 नेगेटिव। अब नेगेटिव साइन का मतलब है इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए, इसमें आयोडीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं +1 क्योंकि नेगेटिव साइन है। 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, बॉन्ड पेयर 1 4, लोन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, 4 + 2 6। 6 में क्या बताया था बेटा, स्क्वायर बना के एक लोन पेयर ऊपर एक लोन पेयर नीचे विद नेगेटिव। तो ये कौन सी शेप बताई थी, स्क्वायर प्लेन। कौन सी शेप है बेटा, ये स्क्वायर प्लेनर। गॉट इट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, XeO3। XeO3 ये कैसे शेप बनेगी, Xe वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, बॉन्ड पेयर, बेटा ये बताया था। बाकी जितने भी एग्जांपल थे वो सारे के सारे सेंट्रल एटम से सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। ऑक्सीजन एक अकेला एटम है जो डबल बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड्स बनाता है। तो ये है कितने, 3 × 2 बॉन्ड बनाने की वजह से ये कितने इलेक्ट्रॉन कंज्यूम कर रहा है, 6। लेकिन है इसमें बॉन्ड पेयर 3। बॉन्ड बनाने वाले एटम तो 3 ही है, इलेक्ट्रॉन को कितना यूज कर रहा है, 6। तो लोन पेयर कितने हुए बेटा, 8 में से 6 घटाना है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी 1 लोन पेयर। 3 + 1 4। 4 की नॉर्मल क्या थी, टेट्राहेड्रल, लेकिन एक लोन पेयर आने की वजह से वो कौन सी हो जाती है बेटा, ऐसे बना लो या डबल बॉन्ड लगा लो, तो ये पिरामिडल शेप कहलाती है। कौन सी शेप कहलाती है बेटा, पिरामिड। और एग्जांपल भी है, 1-2 और एग्जांपल करवा देती हूँ बेटा मैं, बाकी वेस्टल थ्योरी खत्म हो जाती है।
ये इम्पोर्टेंट तो थी क्योंकि शेप स्ट्रक्चर समझ में आए, लेकिन फेल भी हो गई थी, वो बाद में डिस्कस करेंगे। जैसे XeO2 F2, Xe बैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड पेयर, दो फ्लोरीन हो गए, दो ऑक्सीजन के हो गए, 2 दूनी 4 इलेक्ट्रॉन, 2 दूनी 4, दिखने में तो 4 है लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने यूज हो रहे हैं, 2 + 4 इलेक्ट्रॉन्स, 2 तो फ्लोरीन और 4 टोटल हो गया ये लोन पेयर, 2 दूनी 4 हो गए बॉन्ड पेयर, लोन पेयर 6 इलेक्ट्रॉन यानी 1, 4 + 1 5 की टाइप बनती है। 5 की टाइप में क्या होता था, एक लोन पेयर, बॉन्ड पेयर अब कहाँ शो करें, फ्लोरीन को हमें एक्सियल रखना है, ये बात ध्यान रखना। इसको ऐसे भी बना सकते हैं और एक टाइम आपको हो गया तो मैडम इसको ऐसे भी बना सकते थे। Why we should put the oxygen at the equatorial plane? इक्वेटोरियल में इसलिए रखते हैं बेटा, एक्सियल बॉन्ड लंबे होते हैं और जो डबल बॉन्ड आता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, क्लोज आ जाते हैं, तो ये लंबाई में जाता है और ये गलत हो जाता है और ये इसका करेक्ट स्ट्रक्चर है सीसो शेप। तो बेटा ये आपने करने हैं, जब आप आएंगे स्कूल तो प्रैक्टिस में लेकर आएंगे इन चीजों को। सो दीज आर द सम ऑफ द स्ट्रक्चर्स टॉपिक्स व्हिच वी आर डिस्कस्ड विद द वेस्पर थ्योरी। और एक दो बात और बता देते हैं बेटा, वेस्पर थ्योरी एक्चुअल में फेल हो गई थी, क्यों? क्योंकि ये बहुत ओल्ड कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड थी। ओल्ड कंसेप्ट का मतलब 1s2 2s2 3s2 ये चीजें इन्वॉल्व नहीं थी, क्वांटम वाले कॉन्फ़िगरेशन इन्वॉल्व नहीं थी, बैलेंस वाली जो बोहर की थी वो इन्वॉल्व थी। तो व्हाट अबाउट द ऑर्बिटल्स, वहाँ कहाँ कंसेप्ट गया? तो उसके बारे में हमें और जो थ्योरी समझाती है वेस्पर के अलावा, वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी समझाती है, तो ये थ्योरी फेल हो जाती है। So next time we will discuss the other theories to understand the structure and of the covalent bond, and this is all about the Vesper theory. Thank you.